Praise the Lord. हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे गिनतियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय पहला और दूसरा पद। जी। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और वे रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। जी मेरे प्रियो, एक सवाल है जो कि हमको अपने आप से पूछना है, क्या हम वो लोग हैं जो कमजोर हैं या हम वो लोग हैं जो कि जोरावर हैं? एक सवाल जो हमको अपने आप से पूछना है और वो ये कि हम वो लोग हैं जिनका विश्वास बहुत सीमित है, बिल्कुल थोड़ा सा है, या हम वो लोग हैं जो कि विश्वास में बहुत मजबूत हैं? आप स्पिरिचुअल जायंट्स, क्या हम वो लोग हैं जिनका विश्वास बहुत दृढ़ है, बहुत मजबूत है, या हम वो लोग हैं जो कि बहुत कमजोर हैं और जल्दी से डगमगा जाते हैं, जल्दी से घबरा जाते हैं, जल्दी से परेशान होने लगते हैं? मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो कि अपने विश्वास में कमजोर थे, जल्दी से डर गए, डगमगा गए, घबराने लगे, छोड़ दिया, त्याग दिया, अपने मार्ग के ऊपर चले गए। ढेर सारे ऐसे लोग आपको परमेश्वर के वचन में मिलेंगे जिनका विश्वास सीमित था। पर मेरे पे वहीं पे आपको ढेर सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कि स्पिरिचुअल जायंट्स थे, जो कि अपने विश्वास में बहुत ही ज्यादा दृढ़ थे और मजबूत थे और वो किसी भी हद तक के जाने के लिए तैयार थे। वो परमेश्वर पे किसी भी हद तक के जाकर के विश्वास करने के लिए तैयार थे। मेरे प्रिय, एक तरफ तो वो लोग हैं जो कि दानवों को देख करके डर रहे हैं और घबरा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो कि दानवों की तरफ भाग रहे हैं उनको मारने के लिए और उनको खत्म करने के लिए। हम यहाँ पे देखते हैं कि पूरी इस्राएल की मंडली जो है वो रो रही है, पूरी रात विलाप कर रही है। और क्यों विलाप कर रही है? क्योंकि परमेश्वर को कनान देश में लेके जा रहे हैं और उस देश में तो नाखवंशी रहते हैं, उस देश में तो बड़े बड़े दानव रहते हैं और ये डर रहे और ये घबराने, प्रभु वहां तो दानव रहते हैं, हम तो उनकी निगाह में टिड्डियों के समान, ग्रास हॉपर्स के समान दिखाई देंगे, हम कैसे उनसे युद्ध लड़ पाएंगे, हम कहां उनको हरा पाएंगे? और ये डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं, ये विलाप कर रहे हैं। और वहीं पे मेरे प्रिय, हमको परमेश्वर के वचन में हमको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि दानवों को उन्होंने चुना कि वो दानवों से जाकर के युद्ध को लड़ेंगे। दाऊद ने इस बात को चुना। गोलियत ने दाऊद को नहीं ललकारा था, दाऊद की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जाके उस जायंट से, उस दानव से जाके युद्ध को लड़े, पर दाऊद ने चुना कि वो उस युद्ध को लड़ेगा। लोगों ने कहा नहीं, तुम नहीं लड़ पाओगे। राजा ने कहा, ढेर सारे लोगों ने कहा, तुम तो युद्ध के वस्त्र पहन करके चल भी नहीं पा रहे हो, तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे। दाऊद ने कहा नहीं, मैं लड़ सकता हूं, मैं लड़ सकता हूं। जब दाऊद से पूछा गया, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम मुझसे लड़ लोगे? दाऊद ने उत्तर दिया कि जिस परमेश्वर ने मेरी सहायता की जब शेर आ गया था, जिस परमेश्वर ने मेरी सहायता की जब भालू आ गया था, अभी भी मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। जिसने मुझे शेर के ऊपर विजय दी, जिसने भालू के ऊपर विजय दी, वो गोलियत के ऊपर भी मुझे विजय देगा। और वो दौड़ गया, और वो दौड़ गए। ये पद बहुत खूबसूरत है मेरे प्रिय। परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय उसके 48वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब पलिश्ती उठकर जी दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, जी, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए जी फुर्ती से दौड़ा। वो फिलिस्तीनी का सामना करने के लिए, वो गोलियत का सामना करने के लिए क्या लिखा हुआ है? फुर्ती से उसकी ओर दौड़ा। वो जायंट से नहीं भागा, वो दानव से डर के भागा नहीं, पर उस दानव की ओर भागा, उसको मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। मेरे पे एक सवाल जो उठता है और वो ये कि क्या हम वो लोग हैं जो कि कमजोर हैं, या हम वो जन हैं जो कि बहुत मजबूत? एक सवाल जो उठता है और वो ये कि क्या हम विश्वास में बहुत दृढ़ हैं, बहुत मजबूत हैं, या हम वो जन हैं जो कि विश्वास में, अपने विश्वास में बहुत कमजोर हैं? क्या हम वो जन हैं जो कि एक स्पिरिचुअल जायंट है, जो कि विश्वास में बहुत दृढ़ है, बहुत मजबूत है, हमें कोई बात डराती नहीं, हमें कोई बात घबराती नहीं, या हम वो जन है जो कि जल्दी से डर जाते हैं, जो कि जल्दी से घबरा जाते हैं? परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों से भरा हुआ है मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से भरा हुआ है, ऐसे विश्वासियों से भरा हुआ है जो कि डर में चले गए और भाग गए। और परमेश्वर का वचन ऐसे विश्वासियों से भरा हुआ है जो कि विश्वास के स्तर में आए और विश्वास में खड़े हुए और अचंभित कार्य उनकी जिंदगी में होने पाए।
यहोशू कहने लगा चांद और सूरज से, उसने प्रार्थना की, उसने कहा प्रभु ये चांद और सूरज थम जाए, और चांद और सूरज अपनी जगह पे थम गए और वो खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल जायंट था, वो एक मजबूत जायंट था, उसने आज्ञा दी और वो चीजें हो गई। और वो चीजें हो गई। शद्रक मिशक अबेदनगो राजा से कहते हमको मालूम है कि हमारा परमेश्वर हमको तुमसे और इस आग से बचा सकता है। स्पिरिचुअल जायंट्स, मजबूत लोग डर नहीं रहे, घबरा नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास है, पूरा भरोसा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में एक महिला के बारे में लिखा हुआ है कि उसने, उसके पास में जो कुछ था उसने डाल दिया, 2 दमड़ी उसने लाके डाल दी, और प्रभु उसको देख के कहते हैं कि सबसे ज्यादा इसने दिया, क्योंकि जो कुछ इसके पास में था इसने सब दे दिया। स्पिरिचुअल जायंट को हम वहां पे देखते हैं, वो सिर्फ 10वें अंश को लेकर के नहीं आ रही, पर जो कुछ उसके पास में है, जो कुछ उसके पास में, उसने प्रभु के चरणों के ऊपर ला करके उसको रख दिया, प्रभु के चरणों के ऊपर ला के रख दिया। मेरे पे एक सवाल जुड़ता है, और वही है कि क्या हम वो जन है जो कि मजबूत है, या हम वो लोग हैं जो कि कमजोर हैं? क्या हम वो लोग हैं जो कि विश्वास में बहुत दृढ़ हैं और हम किसी भी बात के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने को तैयार हैं, या हम वो जन है जो कि डर जाते हैं और हम घबरा जाते हैं? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम उठो, अपने बेटे को लो और उसको कुर्बान कर दो। और अगली ही सुबह अब्राहम उठता है और अपने बेटे को लेके चला जाता है। परमेश्वर जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वही बेहतर है, वही सिद्ध है, और वही मेरे लिए भला है। और उसके पास योजना है, उसको मालूम, भले मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने अगर ये मार्ग मेरे लिए तय किया है तो इसमें खूबसूरती होगी, इसमें भलाई होगी, इसमें अच्छाई होगी, और वो सब कुछ कर सकता है। वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था। अब्राहम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास था कि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि हमारी भलाई चाहता है, हमारी हानि नहीं चाहता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप वो जन है जो कि जल्दी से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आंसू में आ जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं, या आप वो जन है कोई परिस्थिति आपको डराती नहीं, कोई परिस्थिति आपको घबराती नहीं? परमेश्वर के वचन से आप लोगों को देखें और होने पाए कि आपका विश्वास भी दाऊद की तरीके से होने पाए। आप जब कभी प्रॉब्लम को देखें, जब कभी एक दानव को आते हुए देखें, आप उसकी ओर दौड़ जाएं, आप उसकी ओर दौड़ जाएं और आप विजय को अपनी जिंदगी में प्राप्त करने पाए। मेरे पे ये आवश्यक नहीं है कि आपका जायंट कितना बड़ा है, ये जरूरी नहीं मेरे प्रियो कि आपकी प्रॉब्लम का साइज कितना बड़ा है, कितनी बड़ी दिक्कत आपके सामने है। जरूरी ये है मेरे प्रियो कि आपका विश्वास कितना बड़ा है। आवश्यक ये है कि आपका विश्वास कितना बड़ा, आपकी दिक्कत कितनी बड़ी है, आपका जायंट कितना बड़ा है, आपका पहाड़ कितना बड़ा है, ये समुद्र कितना बड़ा है, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है आपका विश्वास कितना बड़ा है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मेरे पे मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हम एक नए मौसम में, एक नए सीजन में, एक लंबी दौड़ हम परमेश्वर के साथ में दौड़ चुके हैं, और होने पाए अब हम दृढ़ता में आ जाए, अब हम मजबूती में आ जाए, और अब कोई बात हमको निराश न करने पाए, हम निर्भय होने पाए, बिल्कुल भय से हम बाहर आ जाए, एक अच्छे विश्वासी जीवन को हम जीने पाए। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम सब लोग प्रभु जी ऐसे ना हो जो परिस्थितियों के कारण निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, रोने में चले जाएं, अपने हाथ पांव छोड़ दें, पर होने पाए, हम उन लोगों में होने पाए जो अपने विश्वास में खड़े होते हैं। हम उन लोगों में होने पाए जो परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आप पर भरोसा करते हैं, जो हर परिस्थिति में आज्ञाकारी होते हैं और ये देखते हैं कि पिता आपकी इच्छा क्या है, और वो आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी जीत को लेकर आते हैं। पिता हम सबकी मदद करें। आप जानते हैं हमारे प्रियजन, हम सब कहां कहां कमजोर हैं, आप जानते हैं किस बात की हम में घटी है, और प्रभु आपको अच्छे से हमारी घटी को दूर करना आता है, आपको हमें निर्बलता में सामर्थ देना हमें आता है। इसलिए पिता अपने सारे प्रियो को हम आपके सम्मुख उठाते हैं और वो विशेष सहायता मांग लेते हैं जो उनके जीवन में उनके विश्वास को और बढ़ा सके। वो सहायता मांग
मांग लेते हैं जो कि परिस्थिति में सही तरीके से प्रतिक्रिया दिखा सके। प्रभु मदद करे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।